डियर स्टूडेंट्स, वाई स्मूथ मसल्स कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डोंट हैव सार्कोमेर, बिकॉज दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज। इसके अंदर सार्कोमेर मौजूद नहीं है। सार्कोमेर कहते हैं जो लाइट बैंड और डार्क बैंड्स की रेपिटेशन हो, तो इसको कहते हैं सार्कोमेर। और वो लाइट बैंड्स एक थिक प्रोटीन और थिन प्रोटीन बनाते हैं, तो इसके अंदर वो थिक और थिन प्रोटीन वो इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं होते जो कि लाइट और डार्क बैंड को बना सके। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स। यानी ये क्या है, इसके अंदर सार्कोमेर मौजूद नहीं है। हिंस डोंट अपीयर टू बी स्ट्रिएटेड, और इसी की वजह से ये स्ट्रिएशंस शो नहीं करते, यानी लाइट और डार्क बैंड को ये शो नहीं कर रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स। मायोफाइब्रिल्स आर रैंडमली अरेंज। इसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रैंडमली अरेंज हो चुके होते हैं। इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके इर्द एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है। इट डोंट हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स। इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद नहीं होते। यानी जो थिक प्रोटीन्स होते हैं मायोसिन और थिन प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन, तो वो इसी तरह ऑर्गेनाइज नहीं होते कि वो सार्कोमेर को बना सके। और इसके अंदर अगर थिक और थिन प्रोटीन्स की वेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सो देयरफॉर इट इज नॉन स्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिएशन को शो नहीं कर रहे। और इस वजह से ये किस तरह के मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं।